अब हम इसी तरह से सिक्किम का विलय इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित अन्य राज्य जो नियंत्रित और संरक्षित था। चोग्याल इसके सम्राट थे। तो उस समय जो सिक्किम था वो कैसा था, भारत के द्वारा संरक्षित राज्य था। 1975 में सिक्किम जो है भारत में विलय हुआ और यह भारतीय संघ का 22वें राज्य बन गया। फिर अब आवास और राष्ट्रीय एकता ये क्या है ये देखते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत हद तक लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति एक अपभ्रंश या असामान्य घटना नहीं है। यानी कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है और लोकतांत्रिक जो राजनीति हमारी उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्षेत्र विशेष है, वहाँ की विशेष मांग है, डिमांड है, तो वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी जब तक वहाँ के लोग जो है बताएंगे नहीं। तो इस तरह से ये कोई असामान्य घटना नहीं है, ये कई जगह ऐसे हम देखते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका दमन के बजाय लोकतांत्रिक वार्ता के माध्यम से, यानी कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है उसको दबाने के लिए उसका हमें दमन नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट कई बार होता है कि दमन कर दे उनका, तो दमन करने से होता कुछ नहीं है, बल्कि वो लोग और ज्यादा उग्र होते हैं। बजाय इसके कि लोकतांत्रिक बातचीत के जरिए इन सब इश्यूज को देखना चाहिए। आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रीय भेदभाव की भावना में योगदान देता है। यानी कि जो आर्थिक विकास है, अगर क्षेत्रीय असंतुलन है तो इससे जो है क्षेत्रीय भेदभाव की भावना का उदय होता है। अब गोवा के बारे में देखते हैं कि गोवा की मुक्ति, गोवा को कैसे आजाद कराया गया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश हट गए, लेकिन पुर्तगाली जो गोवा में 16वीं शताब्दी से शासन कर रहे थे, दमन और दीव ने खुद को वापस लेने से इनकार कर दिया। अब 1961 में गोवा को सेना के एक ऑपरेशन द्वारा पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब तथ्य की सामग्री में हम देखेंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है, एक बार उसको पूरा समराइज करके देखते हैं क्या क्या है। इससे आपको याद करने में भी काफ़ी इजी होगा। 1980 को बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जा सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलनों का निर्माण करता है, जो सरकार के समूहों के बीच एक समझौता निपटाने या समझौतों में समाप्त हो जाता है। भारतीय दृष्टिकोण ने विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों की संस्कृति को बनाए रखने की प्रतिक्रिया में देश की आंतरिक सीमाओं को कम करके एकता और विविधता के सिद्धांत में संतुलन को बनाकर रखा है। सेकेंड फेज में आज़ादी के तुरंत बाद भारत को विभाजन, विस्थापन, रियासतों के एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन यानी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्व में भारत और द्रविड़ आंदोलनों का जो है हिस्सा बनने के लिए कोई सहमति नहीं थी। संक्षेप में अलग देश के विचार के साथ जोड़ा गया, यानी कि उस समय क्या जो अलगाववाद की विचारधारा थी वो कई राज्यों में पनपी थी, लेकिन उसको बहुत ही एक संघर्ष करके इसको भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया उस समय। तीसरा है जम्मू और कश्मीर में 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। सेकेंड हमारा आज़ादी के तुरंत बाद भारत को विभाजन, विस्थापन, रियासतों के एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन यानी जम्मू और कश्मीर के मुद्दों को राजनीतिक आकांक्षा के साथ सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्व में भारत और द्रविड़ आंदोलनों का हिस्सा बनने की कोई सहमति नहीं थी। संक्षेप में अलग देश के विचार के साथ इनको जोड़ा गया। फिर क्या देखते, तीसरा है हमारा जम्मू और कश्मीर में 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख क्षेत्र। क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे पर लोगों के संदर्भ में एक्सेस का वादा जो किया गया था, क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष संघ की स्थिति की गारंटी दी गई। यानी कि जो उस वक्त उनको भरोसा दिलाया गया था वो क्षेत्रीय जो धारा है आपकी 370 उसके द्वारा इसको पूरा किया गया। फिर फोर्थ क्या है आपका 1953 से 1974 के बीच की अधिकांश अवधि के दौरान कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। वो हमें पढ़ा भी कैसे उन्होंने प्रभाव डाला वहाँ पे। आखिरकार 1974 में शेख राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसे छोड़कर जब आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी का अगर समर्थन उन्होंने कर देने के लिए तैयार है तो ठीक है, उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे आराम से चलती, लेकिन जरा सा अगर वो विरोध करते तो उनको हटा दिया जाता है। इसे छोड़कर 1989 से कश्मीर में अलगाववादी राजनीति भी राज्य की स्वायत्तता के बजाय अंतर्राज्यीय स्वायत्तता की मांग को मजबूती के साथ सामने आई थी। वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश अलगाववादी बातचीत में भारत के साथ राज्य के संबंधों पर फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब पांचवा है पंजाब में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को क्षेत्रीय स्वायत्तता का पता लगाने और केंद्र राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए 1973 में आनंदपुर साहिब में अकाली दल के सम्मेलन में पारित किया गया था। इसकी एक समिति की जो अपील थी वो 1980 में अकाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में अकाली दल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया और जो संकल्प विवादास्पद हो गया। 6 इसमें 1985 में चंडीगढ़ हस्तांतरण करने के लिए अकाली दल के अध्यक्ष राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सीमा विवाद को हल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति और बेहतर उपचार के मुआवजे के लिए समझौता किया गया, लेकिन शांति आसानी से नहीं हुई। हिंसा ने अकाली दल की कई जातियों और विखंडन का नेतृत्व किया, इसलिए इसने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया। 1997 में पंजाब में पहले आम चुनाव के बाद उग्रवाद के बाद के चुनाव हुए और अकाली दल और भाजपा के गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की। फिर 7वां है पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य शामिल है जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन 1972 तक पूरा हो गया था, लेकिन स्वायत्तता की मांगों को समाप्त नहीं किया था, अर्थात बोडो, कार्बिस, डिमास ने असम में अलग राज्य की मांग की और इन मुद्दों को कुछ स्वायत्तता प्रदान करने के साथ मुद्दों का समाधान किया गया। यहाँ तक कि असम समझौते पर 1985 में असम में आउटसाइडर्स के मुद्दे पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो क्षेत्र में क्षेत्रीय विशेष के कोई जो आंदोलन अगर उठ रहे हैं, कोई मांग उठ रही है, तो उसको एक समझौते के द्वारा उनको जो मांग है उस पर क्या है दिया गया उनको उस तरीके से। 8वां है असम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन का संयोजन था, क्योंकि यह सांस्कृतिक एकीकरण और गरीबी को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों के खिलाफ था। तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद बेरोजगारी भी मौजूद थी उस समय में। फिर 9 है क्षेत्रीय आकांक्षाओं में स्वायत्तता और अलगाव के लिए राज्य के विकास और आर्थिक विकास की मांग शामिल है, जो हमें कई सबक सिखाती, अर्थात क्षेत्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति असामान्य घटना नहीं है, जो लोकतांत्रिक वार्ता समूह और पार्टियों की शक्ति साझा करके आर्थिक विकास के माध्यम से प्रतिक्रिया करने के लिए है, क्षेत्र और लचीली संघीय प्रणाली की। फिर 10वां है हमारा दमन और दीव के साथ गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, जिसे 1947 में स्वतंत्रता की उम्मीद थी, लेकिन पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया। गोवा मातृभूमि के साथ विलय करना चाहता था और धार्मिक रूपांतरण और नागरिक अधिकारों से दबा हुआ था, जिसे गोवा समस्या के रूप में जाना जाता था। 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत सेना भेजी और गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त करवाया और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो है कई राज्यों को भी आज़ाद कराया गया है जो भारत ने कराया था। फिर इसमें जो आपकी इस चैप्टर में भी जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, वो हम देख लेते हैं उसका मीनिंग क्या क्या है एक बार। एक्सेस का साधन। अब एक्सेस का साधन मतलब क्या होता है? राज्य के प्रवेश पर कश्मीर और भारत सरकार के महाराजा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, उस समझौते को क्या कहते हैं? एक्सेस का साधन। अब उग्रवाद क्या होता है? स्थानीय लोगों के समर्थन से राष्ट्रीय सीमा के भीतर किसी की अपनी संवैधानिक सरकार के खिलाफ निर्देशित होने का मामला, उसको हम उग्रवाद के नाम से जानते हैं। खालिस्तान क्या है? स्वायत्त सिख पहचान बनाए रखने के लिए सिख समुदाय का एक अलग राज्य है। अब खालिस्तान के नाम से इन्होंने एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी सिख लोगों ने। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? जून 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्यवाही के लिए एक कोड नाम, जब सिख आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर अपना मुख्यालय बनाया। 7 सिस्टर्स, ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो बिरसोम गर्दन कहते हैं भारत की, एक तरीके से गर्दन मतलब थोड़ा सा जो कश्मीर से नीचे आते हैं, तो जो साइड वाला एरिया है आपका जो 7 सिस्टर्स, तो उसको जो यहाँ पे 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स, पूर्वोत्तर के राज्य, इस तरह से इन नामों से हम जानते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट ये क्या है? इसका गठन 1959 में मिजोरम के स्वायत्त राज्यों के लिए लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो के समूह द्वारा किया गया था। इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। आप इसको शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।